देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। जैसा सभी लोग जानते हैं, दैनिक जागरण एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदी का देश का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है। उसके द्वारा यह कार्यक्रम, यह 5वां वर्ष है जो हमें सेवा करने का मौका मिला है। अगर दैनिक जागरण हमें लायक समझता है, हमें कार्यक्रम कर सकते हैं, तो अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अब मेरी बेटी भी इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल अब एकदम एक्टिव हो चुकी है। धर्मपत्नी सभी जानते हैं, पहले ही निगम पार्षद हैं और बिल्कुल समाज की सेवा के अंदर तत्पर रहती है हमेशा। और बेटी भी, क्योंकि अब अभी इन्होंने LLB लॉ क्लियर किया है और अब ये एडवोकेट हैं और इन्हें भी समाज सेवा में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। तो ये देख के मुझे भी एक खुशी होती है, ये भी समाज सेवा में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी मेरे लिए। लगता है कि आपके संस्कार जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं अब कहीं फलीभूत हो रहे हैं? बिल्कुल, वो 100% फलीभूत हो रहे हैं और होने भी चाहिए। और मैं कहूँगा सभी देशवासियों को, अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटी को, देखिए हमारी इकलौती बेटी है। लोग कहते हैं बेटा नहीं है आपके, मैं कहता हूँ हमारी बेटी और बेटा हमारे लिए यही है। और जो बेटा नाम रोशन नहीं करता, मेरा ये मानना है बेटी उससे ज़्यादा कहीं आपका नाम रोशन कर सकती है। तो ये एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, एक एग्जाम्पल है और सभी को ये सोचना चाहिए, बेटी किसी से कम नहीं है। हो सकता है बेटी बेटों से भी बढ़ चढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो आज वो डायलॉग याद आया कि हमारी छोरी के छोरों से कम। हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ना है कोई। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आपके पापा मम्मी दोनों ही समाज सेवा के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और अब आप भी उसी फील्ड में हैं। ये संस्कार कहाँ से मिले? बिल्कुल मेरे मम्मी पापा से ही मिले हैं मुझे। और ये जैसे काम करते हैं, संस्था में करते हैं, तो मुझे इनसे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो मैं एज आ उनकी डॉटर मैं भी करूँ उनके लिए। तो मैं अभी अपने मम्मी पापा को गर्व फील करवाऊँ कि हाँ, कि उनकी बेटी है। तो बस यही है कि उनके सीखती हूँ, उनसे करती हूँ। और अब मैं अपना 18th बर्थडे से अपना मैं समर्पण फाउंडेशन में ही करती आ रही हूँ और अभी भी मैं वहीं कर रही हूँ और आगे भी वहीं करूँगी। तो यही है कि थैंक यू सो मच कि मुझे वो अवार्ड मिला, इतना मुझे समझा। एंड मम्मी पापा के लिए भी इतना मोटिवेशन मुझे देते हैं वो लोग, उनसे सीखती हूँ। थैंक यू। आप कभी बैठ के राय भी लेते हैं कि पापा मम्मी से? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ कैसे होगी? हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल लेती हूँ। हम बैठते हैं, बात करते हैं, पूछती हूँ पापा से, मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे करूँ मैं, कि लोगों के लिए जैसे उनको खुशी मिले। तो पूछती हूँ, बात होती है, उनसे ही सीखना है, उनसे ही करना है बस। प्रीति जी, क्या कहेंगी, आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाज के लिए जो काम कर रहा है उसको सम्मानित किया जाता है, और आज तो आपकी बेटी भी सम्मानित हुई है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आज दैनिक जागरण सबसे बड़ा अखबार है और वो भी हिंदी का, जो 5 वर्ष से मेरे यहाँ गोंडे वार्ड में हो रहा है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और ये एक सामाजिक कार्य है जो मुझको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मेरी बेटी की बात रही है, मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी पर इतना नाज है कि बेटा नहीं है तो मेरी बेटी मेरे लिए मेरा सिर के ताज बनी हुई है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्य के बात समझती हूँ। तो क्या आगे भी जब बेटी कोई बड़े काम करेगी तो उसमें आप बढ़ चढ़ के साथ देंगी बेटी का? हाँ, मैं जैसे कि मेरी बेटी आगे बढ़ चढ़ के रहेगी, मैं उसके साथ हर समय, उसके पापा भी साथ में रहेंगे और मेरे लिए काम की बात है। और समर्पण फाउंडेशन है जो ये देखती है और ये काम देखती है। मैं समझती हूँ जो समर्पण फाउंडेशन में कोई ऐसे कुष्ठ रोगियों के लिए काम कर रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो हैं ही काम कर रहे हैं, मेरी बेटी भी आगे चढ़ बढ़ के भाग ले रही है। दैनिक जागरण 26 जनवरी को 26 स्थानों पे आज गणतंत्र दिवस को राष्ट्रगान देश का मान का कार्यक्रम करती है, जिसमें यमुना पार में इस दिल्ली में जो यह स्थल है, क्योंकि 26 स्थानों में एक स्थान ये है जहां हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, जैसे जनसंख्या पे हो या गरीबी उन्मूलन पे हो या नारी सशक्तिकरण पे हो या पर्यावरण पे हो, तो उन लोगों को सम्मानित, चिकित्सा का क्षेत्र में हो, तो इन 7 सरोकारों को दैनिक जागरण परिवार ने खुद उनका प्रोफाइल को सिलेक्ट किया जो ग्राउंड लेवल पे बाकी में काम करते हैं। उन लोगों को आज यहाँ 7 सरोकारों को दैनिक जागरण ने सम्मानित किया है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र नागर है और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ एनवायरमेंटल साइंस में, और मुझे जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। हम लोग स्टूडेंट्स के साथ, और हमारी एक सोसाइटी है एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हम पूरे देश भर में जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। दिल्ली में विशेषकर यमुना बचाओ और यमुना के किनारे हमने हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, डस्टबिन स्थापित किए। आप देख रहे हैं कि यमुना की क्या बदतर हालत हो गई है, तो उसी को हम आगे प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब सोसाइटी के द्वारा, सरकार से अलग भी जो सोसाइटी है,
सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम कितना अपना योगदान यमुना नदी में दे सकते हैं, क्योंकि अगर नदियाँ साफ और सुरक्षित रहेंगी तो मानवता जिंदा रहेगी, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और बिना जल के जीवन नहीं है। यही हमारा मिशन है। सर ये काम तो सरकारों के पास जो वादे करके आते हैं और वो ही सरकारें काम नहीं करती हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पॉलिसी और सारे जो कानून हैं वो सरकार बनाती है और ये बड़ा काम है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार से भी एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से या अगर एक इंडिविजुअल एक नागरिक के तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपना सहयोग दें। मेरा नाम निधि दीक्षित है। मैं इंद्रप्रस्थ नागरिक परिषद मेरा एनजीओ है, उसके अंतर्गत मैं एक सौंदर्यम एकेडमी चलाती हूँ, जिसमें अभावग्रस्त परिवारों को बच्चियों को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दिया करती हूँ। तो लगभग 500 बच्चियों को ट्रेन कर चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। जी, मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं एक क्रांति फाउंडेशन एनजीओ चलाती हूँ और मुझे आज 15 साल हो गया है फील्ड वर्क करते हुए। मैंने महिलाओं और बच्चों पे काफ़ी वर्क किए हैं। लॉकडाउन में भी मैंने बहुत काम किया है, भजनपुरा थाना और 200 लोगों का पर डे का खाना, ये सब कार्य मैंने किया है और आज तक ही मैं संघर्ष करती आई हूँ। काफ़ी मान सम्मान मुझे मिल चुका है। इस पर्पज़ से दिल्ली पुलिस ने भी मुझे सम्मानित किया है कि लॉकडाउन में मैंने जो भी काम किया है उसके पर्पज़ से। और आज तक मेरे पास किसी भी महिला से जुड़ी हुई कोई भी केसेस होते हैं जो आते हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, उनको मैं न्याय दिलाती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी जुड़ना चाहता है तो मैं उसकी पूरी हेल्प करने की पूरी निष्ठावान से कोशिश करती हूँ, निस्वार्थ भाव से। मेरा नाम मुमताज़ सैफ़ी है और मैं बीइंग ब्राइट एनजीओ चलाती हूँ। मुझे जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करें। जब उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है, उसी के बाद वो कुछ और सोच सकते हैं और फिर ही वो अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में उसके लिए बात कर सकते हैं खुलकर। फिर हम उनकी शिक्षा पे काम करते हैं और ये हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली में। देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज एकदम नहीं आ पाता है, धीरे धीरे ही एक समाज को सुधरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन अगर मेरे एनजीओ से या मेरे सोचने से कुछ लोगों का भला हो जाता है या उनकी एक भी इंसान की ज़िंदगी सफल हो जाती है, तो ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य पूरा होने वाली बात होगी। मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार हूँ। मैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर पीसीपीएनडीटी एक्ट दिल्ली सरकार हूँ। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो, उस पे जो हमारा समाज में चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको रेगुलराइज करने में मदद करती है। जो हमारा काफ़ी नीचे स्तर पे आ गया था, उसको एक्ट लागू होने के बाद वो ऊपर लाने में मदद करती है। इसमें हम जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, एमआरआई सेंटर्स और सीटी स्कैन सेंटर्स हैं, उनको काम करने के पहले रजिस्ट्रेशन देते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, मोस्ट कॉमनली जो अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी थी, उससे जो है कि फीमेल चाइल्ड को पहले ही सेक्स डिटेक्ट करके उनको मार दिया जाता था। तो उसमें हमें इस एक्ट के लागू होने के बाद से काफ़ी मदद मिली है और हमने दिल्ली का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको पहली बार 900 क्रॉस करने में इस एक्ट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन से हमें सफलता मिली है। और अभी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 922 का है और इसको हम और आगे ले जाने के इसमें। बच्चों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग मेरा नाम सतीश कुमार है। आगे मेरा नाम सतीश कुमार है। बैठेंगे। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं श्री जमाया एंटरप्राइजेस से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम जो है पिछले जो है कई वर्षों से जो है वृक्ष मित्र के साथ जो है पेड़ लगाते थे, पर जब भी हम पेड़ लगाने जाते थे तो काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिलती थी। तो हमने उसी पे काम करना शुरू किया कि प्लास्टिक जो है एक रावण से कम नहीं है, जिसने जो है इतना प्रकोप बढ़ा दिया है कि इंसान के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक जो है पहुंच चुका है। हवा के कारण, पानी के कारण या किसी भी माध्यम से जो है आज जो है इंसान जो है बीमार पड़ रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसी को काम करने के लिए हमने जो है काम किया है। जो प्लास्टिक में जो हमारा एक नारा है, हमारा कोई भी परिवार प्लास्टिक में ना खाए, हमारा यही है नारा, प्लास्टिक में ना खाए कोई परिवार हमारा। तो उसी को कम करने के लिए क्या किया, हमने एक बर्तन बैंक शुरू किया जो फ्री निःशुल्क हमने स्टार्ट किया था 200 प्लेट से। तो क्या हुआ, उसमें दिक्कत रहती थी लोगों को लाने ले जाने या वॉशिंग की दिक्कत रहती थी। उसी को देखते हुए जो है हमने जो है बर्तन बैंक को जो है रोजगार में हमने तब्दील किया और उसमें क्या हमने कर दिया, लाना, ले जाना और धोना सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं नाम मात्र शुल्क पे।
और हमारे आसपास ऐसे ही परिवार होते हैं जिनको जो है रोज़गार की ज़रूरत है, उनको रोज़गार मिल जाता है। सेहत जो है, जो लोग सर्विस लेते हैं उनका जो स्वास्थ्य बच पाता है। और हमारे पर्यावरण के लिए तो बहुत बड़ी जीत है। जो पहाड़ के पहाड़ बनते जा रहे हैं उनको कम करने में हमारे एक गिलहरी प्रयास है। दूसरा क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो हमारी जो है घर में आती है, रैपर्स वगैरह, आज जो आदत बन चुकी है कि छोटी सी चीज़ डालते हैं, पूजा सामग्री हो या किचन का कोई भी वेस्ट हो, और उसमें जो है उसको बंद कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है जो डिकम्पोज हो सकता है वो भी डिकम्पोज नहीं होता, और जो प्लास्टिक तो हार्मफुल है ही। तो उसकी वजह से जो पहाड़ों की जो मात्रा है दिल्ली में बढ़ती जा रही है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया, हम ये कहते हैं, लोगों से जो है निवेदन करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी तरह की रैपर्स आप उसको अलग एकत्रित करें, हमें कॉल करें, हम आपके घर से निःशुल्क कलेक्ट करेंगे और उसको जो है रिसाइकल के लिए आगे भेज देंगे।